So hello friends, welcome back. So start with Nifty and Bank Nifty analysis. So in Nifty डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी एक ही रेक्टेंगल पैटर्न में है. यहाँ पे कोई ऐसा सच मेजर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है. सो हमें वेट करना पड़ेगा कि कब निफ्टी में ऐसा ब्रेकआउट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होती है विथ वॉल्यूम, विथ गुड वॉल्यूम. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से तो वॉल्यूम है, बट ये सफिशिएंट नहीं है. यहाँ पे अगर ब्रेकआउट के वक्त अगर कुछ अच्छा वॉल्यूम आता है तो ये डेफिनेटली अच्छा साइन हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ से हमें कैसा, हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से अगर निफ्टी इस रेंज में भी यहाँ से ऐसा हो सकता है या फिर इस लेवल से यहाँ से डाउन आ सकता है या फिर कैसा भी हो सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस मैनेज करनी पड़ेगी और ट्रेड लेना पड़ेगा. ठीक है, मार्केट, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी. सो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पोजीशंस या फिर ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग कोई पोजीशंस मैनेज करनी पड़ेगी. ठीक है, सो यहाँ पे ये सब पॉसिबिलिटीज़ है जिसको आपको तैयार रहना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद है बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में वो इतना कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, तो ये भी यही एक रेक्टेंगल पैटर्न में ही है. ठीक है, और विथ यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, बट यहाँ पे जैसा कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऐसा हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स भी आ सकता है. तो कोई भी सिनारियो यहाँ पे प्ले आउट हो सकता है. वैसे भी क्रूड ऑयल ऑल टाइम पे थोड़ा कूल ऑफ हुआ है ऑल टाइम हाई से, बट यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो प्लेड आउट हो सकती है. ठीक है, फिर इसके बाद हम बैंक निफ्टी में भी अगर 1 आवर पे एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ से ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. ठीक है, बट हम इसके स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखेंगे आपको कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और कुछ पैरामीटर जैसा क्रूड ऑयल देख लेते हैं. तो क्रूड ऑयल अभी भी ऑलमोस्ट 107 $107 पे ही है. ठीक है, इसके बाद इसे और थोड़ा पुल अप एटलीस्ट $100 to $90 के नीचे जाना चाहिए इसको, तभी कुछ अगर इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा रिलीफ आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ से अभी हम देखते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ कि आप इस मार्केट कंडीशन में क्या कर सकते हैं. तो हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ें. ठीक है, कि आप अगर डिफेंसिव ट्रेडर है तो आपको कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए, कैसा स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे पोजीशंस लेनी चाहिए. ठीक है, तो पहले हम डिफेंसिव ट्रेडर के लिए बात करते हैं. तो अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर है, ठीक है, तो आपको सिलेक्टेड स्टॉक्स, मतलब अगर कोई भी स्टॉक्स अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, तो उस पर ही आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी 50 में कुछ स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, कुछ बिलो, तो आप उसमें से कुछ स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं. जैसे निफ्टी 50 में HDFC बैंक या फिर जस्ट अभी ये हुआ है. ठीक है, फिर इसके बाद है ICICI बैंक. सो कुछ स्टॉक्स है जो अभी बिलो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना है जो बिलो 50 डे मूविंग एवरेज है. ठीक है, तो बैंकिंग में कुछ ऐसा कोई HDFC जस्ट क्रॉस करने को देख रहा है थोड़ा सा, बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है. यहाँ पे हमें और वेट करना पड़ेगा. बट कुछ स्टॉक्स है जो काफ़ी टाइम है. ठीक है, तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स देखना चाहिए जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है. बैंकिंग में तो कोई नहीं है. IT में अगर TCS, SCL टेक में भी ऐसे कोई स्टॉक्स नहीं है. इसके बाद रिलायंस देख लेते हैं, तो ऐसे कोई बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे. ठीक है, तो आप इन पे ही ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये ITC, इसके बाद HUL. सो ये देखिए ITC में कैसा, तो ये 50 डे मूविंग एवरेज का एडवांटेज होता है कि ये स्ट्रॉन्ग्स होते हैं स्टॉक्स. ठीक है, तो आपको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, सो नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स है FMCG सेक्टर के जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जैसे देखिए टाटा कंज्यूमर ये बिलो है, तो आपको ये आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी लिस्ट में से. ITC, HUL, नेस्ले, और ये कुछ स्टॉक्स आपको डेफिनेटली अपने लिस्ट में रखना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग पोजीशंस बनानी चाहिए. देखिए ये कैसा स्मूथ रेंज इनमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आपको एंट्री के लिए अच्छा हो जाएगा. आपका रिस्क रिवॉर्ड भी विथ फेवर में हो जाएगा, और साथ में आप वॉल्यूम भी चेक कर लीजिएगा. ठीक है, फिर इसके बाद है मारुति. तो मारुति भी डेफिनेटली ये देखिए कि 50 डे मूविंग एवरेज को, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही पोजीशंस बनाने चाहिए कि कौन से स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है. तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ दर्शाता है और आपको पोजीशंस लेने के लिए अच्छा साइन हो जाएगा. ठीक है, तो आप 1 by 1 इनको इस सभी स्टॉक्स को देख लीजिएगा. ठीक है, फिर इसके बाद हम कुछ सेक्टर को भी देख लेते हैं और फिर आपको हम ये देखेंगे कि
आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे पोजीशंस लेना चाहिए। तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस देख ही लिया है कि अभी कुछ कि अभी यहाँ पे कि कुछ जब तक ये मेजर ब्रेकआउट नहीं होता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के लिए, तब तक वो ऊपर के लेवल्स नहीं ओपन होंगे। ठीक है, तो हम एक बार कुछ अगर जो अच्छे सेक्टर्स हैं उन पर भी ध्यान देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में भी बिलो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही है। सो यहाँ पे भी कुछ टाइम है, बट ओवरऑल बैंकिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर। तो बैंकिंग फाइनेंस ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं, तो इन पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फार्मा देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत नीचे है और ऑलमोस्ट एक बेस ही बना रहा है, तो आपको फिलहाल फार्मा को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आई टी भी ये बहुत नीचे आ गया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम है। इसके बाद ऑटो, हाँ तो देखिए ऑटो इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है फिलहाल के मार्केट कंडीशन में, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में है। फिर हम अगर ऑटो में कुछ स्टॉक्स देखते हैं तो आप देख सकते हैं मारुति अच्छा खासा। फिर इसके बाद M&M है, ये देखिए ये प्रॉपर हायर एंड हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आपको ये ट्रेडिंग में ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स देखने चाहिए जिनमें स्ट्रेंथ हो। ठीक है, तो आप कोई भी ऑटो का स्टॉक्स देख लीजिए, इनमें अच्छा ट्रेडिंग का मोमेंट एक्सेप्ट बजाज ऑटो इस कुछ दिन में तो स्टॉक्स में गिरावट आई है। ठीक है, फिर इसके बाद है आइशर मोटर, ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो ये आपको अच्छा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद अगर कोई सेक्टर देखते हैं एनर्जी, फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो हम इसको भी रिजेक्ट करेंगे। फिर है मेटल्स भी लिस्ट में नहीं होगा। फिर इंफ्रा, सो ऑलमोस्ट अभी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है जो हमें देखते हैं, बट एक्सेप्ट ऑटो या फिर थोड़ा बहुत बैंकिंग भी ध्यान रखना चाहिए। और एफएमसीजी भी एक ऐसा सेक्टर है जो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ दर्शा रहा है। ठीक है, सो आईटीसी भी अच्छा खासा, ये आप इनको आईटीसी या फिर एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं इन पे डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर हम अभी देख लेते हैं कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपको ट्रेड लेने चाहिए। ठीक है, तो हम अगर इसको देखते हैं कि जैसा अपन ने अभी निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देख लिए, तो ये निफ्टी 50 सिलेक्टेड स्टॉक्स हो गए। बट अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपको मिड कैप 100 या फिर स्मॉल कैप 100 इन स्टॉक्स को भी अपने लिस्ट में या फिर स्टॉक सिलेक्शन के लिए देखना चाहिए। बट इसमें आपको 50 डे मूविंग एवरेज का ये इंडिकेटर या स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, सो इन पे आपको देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें अगर जो भी स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और विथ गुड वॉल्यूम, तो ये आपको एंट्री के लिए अच्छा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिलेक्टेड 1 बाय 1 देख ले, जैसे हम कुछ ऑटो के नाम देखते हैं या फिर कोई जो कॉपर्स आईटी में है कॉनकोर, नहीं ये कुछ स्टॉक्स है, हम इनको भी रिजेक्ट करेंगे। बट जो 1 बाय 1 ऊपर है 50 डे मूविंग एवरेज का, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एच है, ये देखिए ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है एट प्लस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनमें 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होंगे और जिनमें स्ट्रेंथ होगा विथ वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 इन स्टॉक्स को देख लीजिएगा और वॉल्यूम का भी ध्यान रखिएगा। और फिलहाल की जो मार्केट कंडीशन है इसके हिसाब से अगर आपको और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है तो वो जो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि आपको पोजीशन साइजिंग कम से कम रखना है, क्योंकि ऐसा मार्केट कंडीशन नहीं है जहाँ पे आप अच्छा खासा पोजीशन साइजिंग मतलब 1 या फिर 1.5 या 2 ले सकते हैं। आपको कम से कम 0.5 या फिर 0.25 से ही स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपका स्टॉक अगर अप ट्रेंड में होता है या फिर हायर हाई के स्ट्रक्चर में जाता है, तभी आपको फर्दर ऐड ऑन करना या पिरामिडिंग करना होगा उसमें। सो इसी के साथ में आप ये स्कैन करके भी देख सकते हैं, जैसा टीवीएस मोटर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का, तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिए, तो आपको इनको अपने लिस्ट पे रखना चाहिए। फिर आप स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं, इनके यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, तो स्टॉक्स इनमें भी होंगे। मैं पर्सनली अगर आप बोलेंगे तो मैं सिर्फ फ़िलहाल तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा मार्केट कंडीशन है जो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस या ध्यान रखना ही है, साथ में पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना है। तो सिलेक्टेड स्टॉक जैसे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है, फिर एफएमसीजी है। एफएमसीजी थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर में आता है, बट हमें इस पर भी ध्यान रख सकते हैं। अगर हमको रिस्क रेशो रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है तो हम इन पर भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, बट स्मॉल कैप या मिड कैप में भी आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।